हम दुकान नहीं बंद करेंगे। हमारे ऊपर कितने मुकदमे हो जाएं, चाहे हमारे को अंदर ठोकें, कुछ भी करें, इनकी मर्जी है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन सब इनके हाथ में है, लेकिन अब तक हमारे साथ किसी ने ज्यादती नहीं करी। अगर कोई ज्यादती करा हम गिरफ्तारियां देंगे अपनी। तो हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा है और ना हमारे पास अपने घर खर्च के लिए, ना किराया देने के लिए, कुछ भी नहीं है। सड़क पे आने के हालात हो रहे हैं हमारे, और पोजीशन हमारी इतनी खराब हो रही है कि अगर 5, 7, 10 दिन और बंद रही गई ना हमारी दुकानें, तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे सारी उम्र के लिए। साहब के सामने बैठा पकड़ देंगे जेल में, तो सारे हमारे व्यापारी इसका मुकाबला हम नहीं करेंगे, नहीं ये दुकानें में छापे ला देंगे। इस सरकार में इनकी बन रही है, बिगड़ रही है आपस में। अनिल विज की, एक मिनट, अनिल विज की और खट्टर की और दूसरे के आपस में खिंच रही है। अब पिछड़े हम नहीं पिछेंगे। अगर आप सारा साथ देते हो, एक बात का फैसला लेके जाओ, आज खोलेंगे अब कल इनका ऑर्डर आएगा, उसके बाद एकजुट होकर के हड़ताल करके बैठ जाए, काले झंडे लगाएंगे, काली पट्टी लगाएंगे। बोलो इस बात पर राजा मैंने से शाम को 7 बजे तक खोला है। अगर सरकार खोलने देगी ठीक है, नहीं तो हड़ताल करें, हमारी कोई दुकान नहीं खुलेगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में बाजारों को खोलने और बंद करने के मामले में अधिसूचना जारी कर दुकानें राइट और लेफ्ट के हिसाब से खोलने को लेकर सोमवार को एसडीएम जयदीप कुमार ने शहर के व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने सरकार के आदेशानुसार एक दिन राइट और अगले दिन लेफ्ट की दुकानें खोलने का आदेश दिया, तो व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध कर दिया। व्यापारियों द्वारा आदेश न मानने पर एसडीएम बीच में ही बैठक छोड़कर अपने कार्यालय में चले गए। व्यापारियों ने कड़ा विरोध करते हुए आदेशों को दरकिनार कर दिया, जिस कारण एसडीएम नरवाना और व्यापारियों की बैठक बेनतीजा रही। शहर के व्यापारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी व्यापारी प्रशासन के आदेश राइट और लेफ्ट का विरोध करते हैं, और अगर प्रशासन उन पर दबाव बनाकर राइट व लेफ्ट का नियम लागू करता है तो सभी व्यापारी हड़ताल कर धरना शुरू कर देंगे। बैठक में कपड़ा, हलवाई, किराना, आरा, जूता, जनरल स्टोर, फर्नीचर सहित कई एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। व्यापारी सज्जन झील, तरसेम कुमार, भगवान दास, नरेश जैन, सत्यनारायण, मेसी प्रधान, बिहारी लाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी दुकानदारों का काम ठप है और आए दिन प्रशासन के आदेशों के कारण व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों ने अपील की कि उनकी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलनी चाहिए। दुकानदारों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्रियों की आपस में नहीं बनती, जिसके कारण दुकानदार बेवजह बीच में पिस रहा है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने व्यापारियों के साथ जबरदस्ती की तो सभी व्यापारी काले झंडों के साथ हड़ताल शुरू कर देंगे। जी आज क्या मीटिंग दी और आपको और क्या फैसला लिया आपके? आज एसडीएम साहब ने सारे व्यापारियों को यहाँ बुलाया था, जिसमें आरा एसोसिएशन, फर्नीचर एसोसिएशन, जूता एसोसिएशन, किराना एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन, लघु कुटीर उद्योग संघ और अन्य बहुत से व्यापारी, जनरल स्टोर वाले, कपड़े वाले सभी आए हुए थे। लगभग 100 की संख्या में व्यापारी यहाँ एकत्रित थे। एसडीएम साहब ने उनकी कहा अभी ओडी1 में खुलेंगी। सभी व्यापारियों ने एक सुर से इस बात का विरोध किया है। हमारा कस्बा बिल्कुल छोटा सा है। पहली बात तो 2 महीने दुकानें बंद होने से हमारे व्यापार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है, बाजार बिल्कुल खाली है। ओडी1 में छोटा शहर है, ये बड़ा शहर नहीं है, कोई पंचकुला अम्बाड़ा शहर नहीं है। दूसरी समस्या हमारे को सबसे बड़ी ये है, जो हमारे दुकान में नौकर 10,000 रुपये में काम करता है, क्या वो 15 दिन दुकान खोलने में 15 से 5,000 रुपये में काम कर पाएगा? जो हम दुकान का किराया 14,000 देते हैं, 15,000 देते हैं, क्या किराया 7,500 में सेट हो जाएगा? जो हमारे मजदूर 500 और 600 रुपये की दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या वो 250 रुपये में काम करेंगे? हमारी सरकार से बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, हम प्रशासन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कृपया प्रशासन हमारा टाइम 7 से 7 ही रखे। अगर कोई दुकानदार को ताई बरतता है, मास्क नहीं लगाता है, सैनिटाइज नहीं है, साबुन नहीं है, भीड़ है, उसका चालान कर दे, सील कर दे दुकान, हमारे कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम दुकान तो पूरा दिन खोलना चाहते हैं, क्योंकि बिजली के बिल 25 यूनिट के 3-3 हजार के आए हुए हैं। हम कर्जदार हो चुके हैं, बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, और हम एक दुकानदार 4 मजदूरों को काम दे रहे हैं। मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे, हम उनको हटा देंगे। एक तरफ सरकार कहती है 12 घंटे काम करना है, एक तरफ कहती है दुकानें बंद कर दो। हमारे को अब तक कोई बात ही नहीं समझ में आ रही। कृपया करके हमारी दुकानें सुबह शाम तक डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सुबह शाम तक खुलवाई जाए। हम बाकी आदेशों की सब पालना करें। डिसीजन एक ही हुआ है सभी संस्थाओं का, हम दुकान नहीं बंद करेंगे। हमारे ऊपर कितने मुकदमे हो जाए, चाहे हमारे को अंदर ठोकें, कुछ भी करें, इनकी मर्जी है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन सब इनके हाथ में है, लेकिन अब तक हमारे साथ किसी ने ज्यादती नहीं करी। अगर कोई ज्यादती करा हम गिरफ्तारियां देंगे अपनी। एसडीएम के साथ मीटिंग हुई जिसमें क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया है कि हम बाजार
सुबह से शाम तक का खोल लेंगे, क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ना तो हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा है और ना हमारे पास अपने घर खर्च के लिए, ना किराया देने के लिए, कुछ भी नहीं है। सड़क पे आने के हालात हो रहे हैं हमारे, और पोजीशन हमारी इतनी ख़राब हो रही है कि अगर 5, 7, 10 दिन और बंद रही गई ना हमारी दुकानें, तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे सारी उम्र के लिए। और इसलिए प्रशासन से भी हम तो यही निवेदन करते हैं कि हमारी दुकानें खुलवाई जाए। 1 नंबर 2 बात, सीजन उगराई का टाइम है इस टाइम, अगर इस टाइम हमारी कोई उगराई नहीं आती तो 6 महीने के ऊपर बात पड़ जाती है। उसके बाद तो हमारे बर्बादी का ही दिन नज़दीक है। बस कोई हड़ताल का भी ऐलान किया जल्द? हड़ताल का ऐलान तो ये है, अगर प्रशासन हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगी तो हम हड़ताल का भी ऐलान कर देंगे और हड़ताल पे बैठेंगे। सारे व्यापारी एकजुट होकर हड़ताल करेंगे, अपनी दुकानों की चाबी एक जगह डाल देंगे, जो प्रशासन ने करना होगा करेंगे। हमारे हाल ख़राब है, सड़क पे आ चुके हैं हम लोग।